नेशनल चैंपियंस कप 2026-27 जिसको एक बड़ा इवेंट और वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से कहा गया है कि ये हमने इवेंट का इनेकाद किया है। और मज़े की बात है, इस पूरे इवेंट में 7 मैचेस हैं टोटल, और उन 7 मैचेस के लिए भी T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो नसीम साहब हुजूर, जितने भी हमारे इन 4 टीमों के कप्तान बने, ये भी T20 ही ज़्यादा इनका खासा रहा है, इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, और जो प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हैं वो भी T20 को ही प्रेफर करते हैं। तो फिर इनको आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि इसका नेशनल T20 का, इसका नेशनल चैंपियंस कप नाम रखने का और ये कहने का, इंडिकेट करने का कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है? इसकी टाइमिंग ही गलत है। आपकी इस इवेंट में आपके सारे स्टार्स को खेलना चाहिए था। कितने दिन का इवेंट है ये? 7 दिन का, 8 दिन का? क्या आपको आगे नहीं मिलती? 8 दिन की विंडो आपको आगे भी मिल जाती, जहाँ पे बाबर भी खेल रहे होते, जहाँ पे सलमान आगा भी खेल रहे होते, जहाँ रिजवान भी खेल रहे होते। आपको अपने उन जो कहते हैं ना, जिन्होंने अपनी जगह फॉर ग्रांटेड रखी हुई है, ये तो है ही पक्के, आप उनको भी खिलाते हैं इनके साथ। जरा पता चलता आपको कि किसकी परफॉर्मेंस का लेवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, और उनको लाजमी खेलना चाहिए था। एक तो इसकी अपनी अट्रैक्शन बढ़ती, और फिर नंबर 2, हम यहाँ पे आपने किसको खिलाया किसको नहीं खिलाया इससे हटके, अब आप देखें, आप हुनैन शाह को आप एनओसी जारी कर रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए। यार ये माना ब्रेड एंड बटर है, लेकिन अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स को अब भी तैयार नहीं करोगे 4 डे क्रिकेट के लिए, टेस्ट मैच के लिए, लंबी क्रिकेट के लिए, आप अगर एनओसी देते जो आप काउंटी के 4 डे जाके खेलो, अच्छा लगता। आप हुनैन को कहते हैं लंबी बॉलिंग करो, वहां से वसीम बकार सबने सीखा है। आप उसको T20 क्रिकेट का अभी से दे रहे हो कि 4 ओवर के बॉलर, तो फिर कौन टेस्ट का बॉलर बनेगा भाई? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने यंग फास्ट बॉलर्स को भी T20 खेलने की इजाजत दे देंगे तो गलत फैसला होगा। आप बाकियों को भेजें, शादाब, साहबजादा, फरहान, जो भी जाता है जाके खेलने दें, लेकिन फास्ट बॉलर, क्योंकि इस शोबे के अंदर हम इस वक्त मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन हम सेंसिबल अप्रोच के साथ नहीं चल रहे कि हुनैन शाह की ज्यादा जरूरत आपको आप लंबी क्रिकेट में है, और आप खिलाएं उसको 4 डे क्रिकेट। अपने मुल्क में आप देते काउंटी का 4 डे का, उसको एनओसी देते, वो अच्छा लगता। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमजा भाई, बाबर आजम को आप अंग्रेजी ना बोलने दें इंग्लिश मीडिया के सामने। आप यकीन माने, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज खड़ी होंगी, इंग्लिश मीडिया, उनकी टीम नहीं खेलती अच्छा, है। वैसे नसीम साहब, आप एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, या हम उर्दू क्यों नहीं बोल पाते? कभी किसी प्लेयर से बात हुई है या मैनेजमेंट से कि भाई आप उर्दू को क्यों नहीं, आप कोई ट्रांसलेटर रख लें? अब राशिद लतीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आप शान को भेज दें, आप इमाम को भेज दें, इवन अब्बास को भेज दें, बाबर को ना भेजना। तो भाई बाबर को आने दें, वो उर्दू में बात करे, साथ ट्रांसलेट ये इनमें से कोई कर दे। ऐसा नहीं पॉसिबल? इंग्लिश, मैंने क्या लफ्ज कहा? इंग्लिश ना बोलने दें। अच्छा। क्योंकि एक तो ऐसा लगता है किसी ने उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई है, उसे बेचारे से अदायगी मुश्किल से होती है। वो प्रेजेंट पास्ट सारे टेंस अब जाहिर लर्न नहीं किया, तो फिर आप उर्दू बोलने में, यार मैसी अपनी जुबान में बोलता है, रोनाल्डो अपनी जुबान में बोलना पसंद करता है, जोकोविच अपनी जुबान में बोलना पसंद करता है, तो यार आप उर्दू बोलोगे, आपके साथ कोई ट्रांसलेटर खड़ा हो जाएगा तो क्या बुराई है? बिल्कुल। देखिए, आपके मीडिया मैनेजर को होना चाहिए। मीडिया मैनेजर ने, नईम गिलानी ने बुरा काम नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, लेकिन अगर वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानते हैं कि वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह शान को भेज दें। शान ट्रांसलेट कर देंगे, इमाम को भेज दें, वो ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। देखें, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी उठाता है। मुझे याद है 2010 के टूर में मैं इंग्लैंड में था, सईद अजमल और रहमान की वजह से हमने जो है वो 3-0 व्हाइट वॉश किया था। जब हम वहां पहुंचे थे, सिर्फ इंग्लिश मीडिया, चाहे माइकल एथरटन था, डेरिक प्रिंगल था, उनके फॉर्मर क्रिकेटर, एक ही बात कर रहे थे, सईद अजमल भट्टा है, सईद अजमल भट्टा है। उन्होंने सईद पे फोकस किया हुआ था कि इसको खराब करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट, उस वक्त में जिस चैनल में काम करता था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर होते थे नदीम सरवर। उन्होंने कहा यार इसका कोई तोड़ ढूंढो, ये बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है। वो करते हैं ऐसा काम। तो मैं अगले दिन, जब पाकिस्तान इंग्लिश टीम आउट हो गई, 7 आउट हो गए थे उनके, अगले दिन जेफ बाइकआउट जा रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैं जल्दी से अपने कैमरामैन के साथ पहुंचा। मैंने कहा सर, ये जो आपका मीडिया इतनी बातें कर रहा है कि सईद अजमल भट्टा है, उसने कहा बकवास है ये सब। वो किसी और मूड में थे, उनकी समझ में ही नहीं आया, उन्होंने कह दिया ये बकवास है और हमारे खिलाड़ियों को दूसरा खेलना आना चाहिए। ये हमारी खबर इतनी स्ट्रांग थी और जेफ बाइकआउट के मुंह से थी कि उसके बाद एथरटन, प्रिंगल, पूरा मीडिया चुप होकर बैठ गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया वॉर भी एट द सेम टाइम साथ साथ होती है जब इंग्लैंड से सीरीज होती है। तो बाबर अपने गेम पे फोकस करे, ना कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए और बाबर का दिमाग उधर लग जाए।
पहले ही उसका दिमाग खेल में कमी दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप महसूस करें। ठीक है जी अहमद साहब, सर इस पे क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनमें हर एथलीट अपनी मकामी ज़बान में आकर बात करता है, और जो दीगर फेडरेशन हैं वो ये सहूलत भी फराहम करती हैं। क्रिकेट में जो अभी तक ये नहीं आ पाया, लेकिन आपको खुद लीड लेनी चाहिए, आपको अपना कल्चर प्रेजेंट भी करना है ना। वहाँ पे खिलाड़ियों को दूसरे ममालिक में एम्बेसडर कहा जाता है, सफारतकार कहा जाता है। तो सफारतकारी करते हुए आपको लोगों को ये बताना है कि हम कौन सी ज़बान बोलते हुए फख्र महसूस करते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएं, उर्दू बोलें, साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाएं, वो आपकी बात को एक्सप्लेन करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जहां तक बात यह है, हर किस्म की क्रिटिसिज्म का जवाब परफॉर्मेंस ही होती है। बिल्कुल आप अगर टेस्ट मैच जीत कर वहां से आएंगे तो इंग्लिश मीडिया जो मर्जी बोलता रहे, आप अपर हैंड के ऊपर होंगे। आप जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, आप तैयार नहीं है, आप कंडीशन से हम आहंग नहीं है, आप रिजल्ट नहीं दे रहे, तो फिर तो हर तरफ से आपके ऊपर अटैक्स होंगे ना। तो हर चीज का एक ही जवाब है, और वो आपकी परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस आनी चाहिए। वेन्यूज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात ऐड करूं, फिर फसी भाई को सुनेंगे। लीड्स एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर पाकिस्तान ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी। लॉर्ड्स एक ऐसा वेन्यू है कि जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ, हम जब भी वहां खेले हैं, हमने इंग्लैंड को हमेशा टफ टाइम दिया, वहां मैच जीते भी हैं। तो ये दो वेन्यू ऐसे हैं जहां पर हम पहले जीत चुके हैं। एजबेस्टन एक ऐसा वेन्यू है जिसपे हमारी मेमोरीज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप तैयारी करके जाएंगे तो आप वहां भी नतीजा ला सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड की ये टीम इतनी वेल अकॉम्प्लिश नहीं है जितनी इंग्लैंड के पास में टीम्स हुआ करती थी। तो यहां पर एक चांस है पाकिस्तान के पास, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नतीजा ला सकते हैं। जी फसी साहब, सर देखिए, राशिद लतीफ़ ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि वो फेस ही ना करे। मैं उनकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ, उन्हें फेस करना चाहिए और उर्दू बोल के बात करें, इसमें कोई मैटर नहीं करता। आप अपना ट्रांसलेटर अच्छा रखें। अगर आप समझते हैं कि आपका मीडिया मैनेजर ये काम नहीं कर सकता, तो उसकी जगह जिस तरह अभी हमने ज़ेर गौर किया, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शान मसूद हैं, या कोई और खिलाड़ी आगे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन जो नुमाइंदगी है, जो क़यादत है, वो क्योंकि बाबर आजम कर रहा है, तो बाबर आजम को खुद जाके मीडिया को फेस करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बाबर आजम तैयार नहीं है और मीडिया को फेस करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे इफेक्ट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि परफॉर्मेंस इफेक्ट होनी चाहिए। बाबर आजम बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको हर जो है वो कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ये इंग्लिश उर्दू को मैटर हमें नहीं बनाना चाहिए, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। ट्रांसलेटर अच्छा होगा, बाबर आजम अपनी बात करें, वो ट्रांसलेट कर दे, इसमें कोई इशू नहीं है उसका। ठीक हो गया। नसीम साहब, वक्त का मैं सर लास्ट में आप ये पूछना चाहूंगा, चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हम अपने प्लेयर्स को, ये आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ। ये शाहीन शाह अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कप्तानी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं ही हूं, अभी तक तो मेरे साथ यही खबरें हैं। सर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को, उसको यही नहीं पता कि मैंने लीड करना है वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से मैं तैयारी करूं, ये 7 दिन यूटिलाइज करूं। यार यही कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैं बात कर रहा था। कॉन्फिडेंस कल्चर तो हमारे यहाँ से खत्म हो गया। बिल्कुल। कोई नया खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम के अंदर जाता है तो फिर या तो वो आप उसे कबूल करने को तैयार हैं, तो आप जो टीम के खिलाड़ी होते हैं उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। और अगर आप उसे कबूल करने को तैयार नहीं है, वो परफॉर्मेंस दे के आ गया और आपसे हम आंगी नहीं है, तो उसके लिए बड़ा टफ टाइम होता है। तो एक तो ये, और दूसरा हमारा सिस्टम अपना, वो किस अंदाज से क्रिकेट को चला रहे। देखे ना, साजिद को पहले टेस्ट में आपने वेस्ट इंडीज में बाहर किया, दूसरे में अब्बास को बाहर किया। क्या ये डिसीजन बनते थे? नहीं बनते थे। तो आप कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं दे रहे अपने प्लेयर्स को। और मैं जो बात कर रहा था अभी, जो भाई अभी आखिर में कह रहे थे, भाई मैं कह रहा हूँ वो बात करे, लेकिन उर्दू में। बाबर का अपना कॉन्फिडेंस, हम भी ये कह रहे हैं उर्दू में बात करें, कर जाए। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबर के अगर कोई भी चीज ऐसी निकल गई, उन्होंने उसको कोट करना शुरू कर दिया, तो मसला बनेगा। उर्दू बोले और बाबर ही जाके बोले, बाबर ही बात करे, लेकिन उर्दू में करे। मैं ये बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक है जी, ये कॉन्फिडेंस देने की बड़ी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये जो प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होता है, तो मेरा ख्याल यहीं से उनकी भी प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी जाए कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश मीडिया को फेस करना। और वैसे भी वो कोई कल का बच्चा नहीं है, उन्होंने एक अरसा गुजारा क्रिकेट में भी, और जब से क्रिकेट खेल रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड कर लिया हुआ है कि वो मीडिया को फेस करें। बड़े काम एंड कूल रह के टू द पॉइंट वो जवाब दे देते हैं। लेकिन पूरी कौम की तरफ से एक ही उनसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश ना बोलें, उर्दू में पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दें।